अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल जो कि आपके यूनिट नंबर 3 का आखिरी सवाल होगा बच्चे। क्या होगा? आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 4 पर फोकस करेंगे। क्लास मुझे पता है लंबी हो रही है ना, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए कि मजा आ रहा है कि नहीं, है ना। मजा तो आ ही रहा होगा, क्योंकि देखो चीजें जो भी बता रहा हूं, हालांकि तुम मुझे फेस नहीं कर पा रहे हो, मुझे देख नहीं पा रहे हो, लेकिन ऐसा फील बिल्कुल आपको नहीं हो रहा होगा कि आपके सामने हम नहीं है। बहुत इंटरटेनिंग तरीके से चीजें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, जहां तक हमारी समझ है, जहां तक हमारे पास नॉलेज है। मैं चाहता हूं कि आपके सामने वो सारा का सारा चीज जो है निछावर कर दिया जाए। ठीक, आइए अगले क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहां से बहुत शानदार क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इस बार इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन कहता है विज्ञापन फिल्म, जो कि आज के समय में सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म है। और विज्ञापन फिल्म क्या होता है? अरे एड वगैरह के बारे में जानते हो ना, अभी तुम वीडियोस देख रहे हो तो बीच में थोड़ा सा वो प्रचार छोटका सा आ जाता है, तो तक कहते हैं विज्ञापन फिल्म। क्या कहते हैं? विज्ञापन फिल्म कहते हैं, है ना। अब कहता है क्वेश्चन यहां से कि विज्ञापन फिल्म जो है, क्या इसके लिए भी पटकथा का लेखन किया जाता है? क्या इसके लिए भी स्क्रिप्ट राइटिंग की जरूरत होती है? बिल्कुल होती है। जितना छोटा काम उसमें उतना खतरनाक तरीके से चीजों को संभाल कर रखना होता है, संभाल कर करना होता है। ये आपकी जो फिल्में हैं, चलो बहुत बड़ी फिल्म है तो वहां पर थोड़ी बहुत त्रुटियां नजरअंदाज की जा सकती है, लेकिन यह तो खुद इतना छोटा है जो इसमें गलती अगर होगी तो वो तुरंत पकड़ में आएगा। जस्ट लाइक बात करें आपकी विज्ञापन फिल्म कितने देर की होती है? ज्यादा से ज्यादा कुछ सेकंड से लेकर 1 मिनट तक, कुछ मिनट तक, मान लीजिए कुछ मिनट, क्या 1 मिनट से ज्यादा थोड़े ना होता है, 1 से 1.5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये बस इतना छोटा होता है, तो इतने से छोटे चीजों में आप गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, पटकथा कैसे लिखेंगे, इसके लिए चलिए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम है भाई, जान लो विज्ञापन फिल्म क्या होता है। विज्ञापन फिल्म जो है, वैसे तो मोटे तौर पर आपको समझ में आ गया कि भाई जो एड उड चलता है, जहां पर चीजों का प्रचार प्रसार सब होता है, वही क्या है? विज्ञापन फिल्म है। लेकिन परिभाषा ऐसे लिखोगे कि नहीं? परिभाषा सर कैसे लिखेंगे? तो विज्ञापन फिल्म जो होता है, जिसे अक्सर कॉमर्शियल या टीवी कॉमर्शियल के रूप में संदर्भित किया जाता है, यह जो होता है एक संक्षिप्त दृश्य रूप में सम्मोहक और प्रेरक वीडियो विज्ञापन होता है। मतलब एक बहुत छोटा सा यह क्या होता है, तो इसमें दृश्य का निर्माण किया जाता है और उस छोटे से ही पार्ट में इस तरीके से उसे डिजाइन किया जाता है ताकि वो लोगों को क्या कर सके? आकर्षित कर सके, लोगों को प्रेरित कर सके। ठीक है, लोगों को ऐड का मतलब तो प्रेरणा देना ही है, क्योंकि ऐड का मतलब है किसी चीजों का प्रचार करना, किसी ब्रांड का प्रचार करना, है ना, किसी उत्पाद का प्रचार करना। और जब तक लोगों को हम इस प्रकार से प्रेरित नहीं कर पाएंगे, तब तक लोग थोड़ी ना उस ब्रांड को पहचानेगा, उस सामान को खरीदेगा, उस ब्रांड पर अपना जो है ध्यान आकृष्ट करेगा, नहीं करेगा। तो ये चीजें ध्यान में रखी जाती है, और इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर जो डिजाइन किया जाता है फिल्म, वही फिल्म बच्चे क्या कहलाता है? तो वही फिल्म जो है विज्ञापन फिल्म कहलाता है। और आज के समय में विज्ञापन फिल्म जो है मानो मार्केटिंग का एक आधारशिला माना जाता है। चाहे वो किसी भी फील्ड में कोई भी चीजों की मार्केटिंग करनी हो, उसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है आपका एड फिल्म। ये बहुत इंपॉर्टेंस है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है बात? और आप देखते भी होंगे कि कभी देखो, कभी आज से 5 साल फ्लैशबैक में जाइए, आपने कहीं 5 साल जो है पहले यूट्यूब वगैरह देखता रहा होगा, तो आपको देखने को मिलती होगी कि घंटों के फिल्म अगर आप देख रहे हैं तब बहुत ज्यादा एड आ जाता था, तो 2 से 3 बार। अब देखो ना, तुम 2 घंटा का फिल्म देखते हो तो 10 से 20 बार एड, 10 बार भी एड आ जाता है कि नहीं आ जाता? ये रीजन क्या है? आज जो है लोगों का ध्यान सिर्फ एड की तरफ है। किसकी तरफ है? एड की तरफ है, और एड की संख्या बढ़ी है, इसलिए ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए, तो एड फिल्म के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब सवाल यहाँ पर हमारे लिए ये है कि देखो एड फिल्म का उद्देश्य क्या होता है? एड फिल्म का उद्देश्य, इसका क्या उद्देश्य है? आखिर हम इतने से छोटे से बातों, इतने से छोटे से चीजों के साथ जो हम चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों करते हैं? तो इसका इकलौता उद्देश्य ये होता है कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें, लोगों के सामने हम अपना संदेश भेजें स्पष्ट तरीके से, ताकि लोग जो है अस्थायी रूप से उसको समझने के बाद जो है उस चीजों की तरफ अपना प्रतिक्रिया दे पाए। ये सारी चीजें होती है, लोग उसको खरीदेगा। जैसे ना अभी बहुत प्रचार आता है, लक्ष्य लगाओ गोरा हो जाओ, है ना। अरे लक्ष्य लगाने से कहीं गोरा होता है? जो नेचुरल आपका शरीर है उसे वह ना रहेगा, गोरा नहीं होता। लेकिन फिर भी वो ऐड इस प्रकार से करता है कि लोग जब ओकरा देखेगा, अरे वाह सच्चों में गोरा हो गलो, हाँ ठीक है सच्चों में गोरा हो गलो, तो चलो हमू लेके आते हैं, हमू गोरा हो जाएंगे एकदम, ठीक है।
तो जाके लोग ले आता है। तो इसी प्रकार से चीजें जो है आपके सामने आती है, समझ गए कि नहीं। इसका यही उद्देश्य है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना। और ये ऐड कहां कहां चलती है, ये ऐड आपके टेलीविजन पर देखने को मिल जाता है, सिनेमा में देखने को मिल जाता है, डिजिटल चैनल पर देखने को मिल जाता है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, हर जगह ऐड चलती ही चलती है, क्योंकि अब जमाना ही यही रह गया है, समझ गए। चलो आगे बात कर लेते हैं। आगे यहां पर देखो तो आपकी जो विज्ञापन फिल्में हैं, उस विज्ञापन फिल्मों की क्या विशेषता है, जरा बताइएगा। उस विज्ञापन फिल्मों की विशेषता क्या है, उसके पटकथा लेखन की क्या विशेषता है। तो वैसे तो कई सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मौलिक रूप से हम कुछ विशेषताओं पर बात करेंगे, ताकि एग्जाम के दृष्टिकोण से हम कर रहे हैं तो चीजें उस हिसाब से चलेगी। देखो हम बात करते हैं विज्ञापन फिल्म की, तो इसमें सबसे पहला काम इस चीज पर फोकस किया जाता है, जब भी इसका स्क्रिप्ट राइटिंग किया जाता है तो ध्यान में यह रखा जाता है कि भाई ऐसा स्क्रिप्ट लिखो कि लोगों का ध्यान वो आकर्षित कर सके। अब वैसे भी विज्ञापन का इंग्लिश क्या होता है, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जो बना हुआ है भाई, किससे बना हुआ है, लैटिन का एक शब्द क्या कहते हैं, एडवर्टेरे से बना हुआ है। एडवर्टेरे का मतलब क्या होता है, आकर्षित करना। तो इसका भी एकमात्र उद्देश्य क्या होगा, एडवर्टेरे मतलब आकर्षित करना, मतलब एडवर्टीजमेंट मतलब क्या, आकर्षित करना, है ना। तो भाई ऐड का सीधा सीधा सा मतलब है कि इसको ऐसे डिजाइन करो, इसमें किसी भी चीजों का प्रचार प्रसार ऐसे करो ताकि दर्शक देखे वह उसकी तरफ खींचा चला आए, है ना, उसकी तरफ खींचा चला आए। चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट से आ जाता है, यहां पर इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि इसमें आपको एक अद्वितीय विक्रय का प्रस्ताव होता है। अद्वितीय विक्रय का प्रस्ताव क्या होता है, मतलब नहीं समझ में आया सर, थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। तो देखो अद्वितीय विक्रय के प्रस्ताव का मतलब ये है कि जब कोई ऐड चलता है तो ऐड का कोई ना कोई तो मालिक होगा। जैसे हमको प्रचार करवाना है तो ऐड दाता तो हम हुए, मतलब मालिक हम हुए उसका, है कि नहीं। तो इस चीज में क्या होती है, तो अद्वितीय विक्रय प्रस्ताव का क्या होता है, काफी ज्यादा आवश्यकता हो जाता है। आवश्यकता क्यों, क्योंकि जब आप ऐड करवाइएगा ना, तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारा ब्रांड है, बहुत सारा प्रोडक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में, है कि नहीं। लेकिन आपका ब्रांड, आपका प्रोडक्ट, आपकी सारी चीजें उस सभी भीड़ के दुनिया से कैसे अलग होगा भाई, तो भीड़ की दुनिया से अलग होगा ऐड करवा के। क्या करवा के, ऐड करवाइए। और ऐड एक ऐसा, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया आप देखते हो, कब किसको जो है जमीन से आसमान पे उठा के ले जाए थोड़े पता है, नहीं पता है। तो आपको इसमें एक अद्वितीय विक्रय प्रस्ताव को क्या करना होता है, ऐड करना होता है, ठीक। चलो आगे बात करते हैं। सवाल अगला जो पॉइंट्स बन के आता है वह बन के आता है उपभोक्ता उन्मुख। अब उपभोक्ता उन्मुखता क्या होती है, देखो उपभोक्ता उन्मुख का मतलब यह है कि ऐड जो है वह सिर्फ आपको सामान के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में या ब्रांड के बारे में ही नहीं बताता है। ऐड से आपको नॉलेज भी बहुत ज्यादा विकसित होती है। कहोगे क्या, नॉलेज कहां से आएगा भाई। नॉलेज की बात करें तो नॉलेज का मतलब सिर्फ किताबों का नॉलेज थोड़ी ना होता है भाई, दुनियादारी का भी तो नॉलेज रखोगे ना। दुनियादारी का नॉलेज कैसे, देखो ऐड का मतलब ये, ऐड हमारे नॉलेज को इस प्रकार से विकसित करता है। जनरली आप कह सकते हो जिस चीज के बारे में आपको नहीं पता होता है, ऐड देखते हो, वो जानकारी आपको मिल जाता है, तो ज्ञान आपका विकसित हुआ कि नहीं हुआ, निश्चित विकसित हुआ। अब देखो यहाँ पर इसके कुछ इफेक्शन वगैरह भी देखने को मिलती है। मान लो इसी ऐड के जरिए अगर कोई चीजों को तुमने देखा है और उसका यूज किया, वो चीजें आपसे सही तरीके से यूज नहीं हो पाया, या फिर आपके साथ जो सही तरीके से प्रतिक्रिया नहीं किया, खराब था, अच्छा नहीं था, आपको अच्छा नहीं लगा, तो कम से कम उस चीज की परख की भी जानकारी, हर चीजों का दो क्या कहते हैं, दो पहलू होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आपको पहला काम जिसके बारे में आप नहीं जानते थे वो जान गए, उसका इस्तेमाल किए, ठीक है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना। तो इस्तेमाल करने के बाद भाई आपको अच्छा नहीं लगा, आपको इस पर विश्वास नहीं आया, अब की बार जो तू ये डाले ना तो थोड़ा ऐसे काटेंगे, समझ लेना, है कि नहीं। तो इस तरह की चीजें जो है आपके अंदर विकसित हो जाती है, आपका ज्ञान विकसित होता है इससे। बाकी इसका उपयोग आप विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म है, समाचार पत्रों में आप लिखित रूप में डाल सकते हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट का जमाना है, आप जो है ऑडियो वीडियो के माध्यम से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं, ठीक।
आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है भुगतान फॉर्म। भुगतान फॉर्म का मतलब क्या होता है? भुगतान फॉर्म के मतलब से ये तात्पर्य हमारा कि देखो इसमें क्या होता है, तो विज्ञापन के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं, पैसा उसा खर्चा होता है। पैसा उसा खर्चा करने के बाद जो है हम क्या करते हैं, मीडिया वगैरह को ये सारा चीज दे देते हैं। और मीडिया को देते हैं तो मीडिया कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पत्रकार होगा, पत्र में छापने वाला, चाहे वो क्या कहते हैं वीडियो बना करके आपके सामने पब्लिश करने वाला। तो इस तरीके की जो है इसमें क्या होती है, कुछ लागत का हमें वहन करना होता है, जिसको हम भुगतान फॉर्म कहते हैं। तो ये 5-6 पॉइंट्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, 5 पॉइंट्स, ये किसके लिए सहायक है? तो भाई साहब आपके जो है ऐड विज्ञापन के लिए। किसके लिए? ऐड फिल्म की ये सभी की सभी विशेषताएं हैं जिसको ध्यान में रखकर ऐड फिल्म किया जाता है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताना बच्चे, ये सारी बातें अच्छे से समझ में आया? अगर आया तो यस टाइप करो, नहीं आया तो नो टाइप करो।